अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या कराची की बंदरगाह पर उसके गिर्द रोशनियां होनी चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है कुछ जानवरों की ज़िंदगी का सवाल। मैं आपको कछुओं की तरफ लेकर चलता हूं। कछुओं पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। इस रिसर्च के मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, लेकिन बहुत सी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि कछुओं की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता क्यों ख़त्म होती जा रही है। इस रिसर्च में पता चला कि कछुए जब अंडे देने वाले होते हैं तो वो साहिलों की तरफ आते हैं। वो साहिलों की तरफ आते हैं और आकर मादा कछुआ वहाँ पर अंडे देता है। कुछ अरसे के बाद वो अंडे हैच करते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं और बच्चों में टेंडेंसी है कि वो पानी की तरफ जाएंगे। इस पर बहुत सी आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि किस तरीके से वो बच्चे पानी को सेंस करते हैं और वो पानी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ यानी ज़मीन की तरफ रोशन लाइट्स लगी हुई हैं तो वो कछुए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो कशिश महसूस करते हैं उस रोशनी की तरफ, छोटे छोटे बच्चे, और वो शहर की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। जब वो शहर की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है, उन्होंने हाइड्रेट रहना होता है, तो डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, नमकियात की कमी होती है और कुछ तो वहीं पर बेचारे मर जाते हैं। लेकिन जो आगे आबादी में चले जाते हैं वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, कुछ को बच्चे पकड़ लेते हैं और वो मरते जाते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी बंदरगाहों पर, बीचेस पर, साहली इलाकों पर तेज़ रोशनियां लगी हुई हैं। कई जगह पर तो सफ़ेद रोशनियां लगी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रोशनियां हैं, इंसेक्ट्स के लिए भी, परवानों के लिए भी और इस किस्म की आबी हयात के लिए भी। तो इससे बचा कैसे जाए, इस पर बहुत सी रिसर्च हुई है और इस रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप मध्यम रोशनियां इस्तेमाल करें बीचेस पर तो उनका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और कछुए अपना रास्ता नहीं भूलेंगे। इसमें भी जो रिसर्च हमें बताती है वो ये कहती है कि अगर आप लाल रंग की रोशनी इस्तेमाल करेंगे तो लाल रंग की रोशनी का इस्तेमाल बीचेस पर होना चाहिए ताकि आबी हयात उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो और वो वापस समंदर की तरफ अपना रास्ता पा सके। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम लाल रंग की रोशनियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कराची की बंदरगाह, गवादर की बंदरगाह या बाकी जितने भी बीचेस हैं वहाँ पर किस किस्म की रोशनियाँ लगी हुई हैं। आप जब भी कभी किसी बीच पर जाएं तो नोट करें कि उसके गिर्द कैसी रोशनियाँ लगी हुई हैं और फिर कम से कम आपके जहन में तो ये चीज़ आई कि ये चीज़ गलत है, हमें लाल रंग की रोशनी लगानी चाहिए। और इस पर भी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है, हमें उस रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ये रोशनी का जुर्म है, ये लाइट क्राइम है कि हम दूसरी स्पीशीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और इस रिसर्च में मैं आपको फ्लोरिडा एम्फीबियन कंट्रोल सेंटर लेके चलूँगा जहाँ पर कछुओं के बॉडी पर चिप लगाकर उनको मॉनिटर किया जाता है। उनके ट्रैक्स देखे जाते हैं समंदरों में, देखा जाता है कि वो किन किन जजीरों पर जाते हैं, वहाँ पर अंडे देते हैं। तो देखा गया कि जब भी कछुए जजीरों पर जाकर अंडे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं, आबादी ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो बीचेस पर आते हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं तो वहाँ पर बहुत कम कछुए होते हैं जो कि दोबारा पानी में जाते हैं, ज़्यादातर कछुए मारे जाते हैं। ये मसला सिर्फ कछुओं के साथ ही नहीं है, इंसान ने और बहुत सी मखलूक़ात का, स्पीशीज़ का जीना दोबर किया हुआ है। मैं आपको लेकर चलता हूँ बर्ड्स की तरफ जो कि लाइट पोल्यूशन का बहुत बड़ा शिकार है। साइबेरिया में जब सर्दियों में बहुत शदीद सर्दी पड़ती है तो वहाँ से परिंदों की बहुत सी इकसाम माइग्रेट करती हैं और वो पाकिस्तान में भी आ जाती हैं। वो कोहे कराक्रम से, हिंदू कुश से, कोहे सलेमान से होती हुई, इंडस डेल्टा से होते हुए मुख्तलिफ गर्म पानी की झीलों पर आ जाती हैं सर्दियों में। और सर्दियों में आपको इन झीलों में, जिनमें एक झील सवान का नाम भी है, बहुत ऐसे परिंदे नज़र आते हैं जो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये परिंदे यहाँ के नहीं हैं। लेकिन जब ये परिंदे आ रहे होते हैं तो ये अपने रास्ते का ट्रैक सितारों से रख रहे होते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि सितारे दूर छोटी छोटी मध्यम रोशनी दे रहे हैं,
लेकिन एक बिल्डिंग बीच में आती है जो कि बहुत तेज़ रोशनी उसके ऊपर लगी हुई है वाइट कलर की। परिंदे उसको सितारों की रोशनी समझते हैं, सितारा ही समझते हैं, और उसकी वजह से वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर बहुत सी रिसर्च की गई, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनी। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जो कि ओमो हपप, ये नाम बड़ा मज़े का है, ऐसे लग रहा है आप कुछ खा रहे हैं, हपप। तो ओमो हपप जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने एक ख़ास किस्म का बर्ड जिसे हम रॉबिन कहते हैं उस पर ये रिसर्च की। उसके गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की एलईडीज़ जलाई और फिर देखा कि किस तरीके से इंफ्रारेड कैमरा लगाकर देखा कि जब वो अपने ट्रैक पे जा रहा होता है और अगर कोई एलईडी जलना शुरू हो जाए तो क्या वो उस एलईडी की तरफ अट्रैक्ट होता है या वो अपने रास्ते को ही लेकर चलता है। तो उन्होंने देखा कि रॉबिन हर मर्तबा उस एलईडी की तरफ, उस रोशनी की सोर्स की तरफ जाता है और वो उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाता है और वो अपने रास्तों का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, स्पेशली जब वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर रोशन बल्ब लगाते हैं, हम विंड टरबाइंस होती हैं, विंड मिल की जो टरबाइंस होती हैं जो ऊपर लगी होती हैं उन पर भी रोशनी लगाते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होता जा रहा है। रात को रोशनी को या तो बंद किया जाता है, उनको वाइट से कन्वर्ट किया जाता है लाल रंग में, और लाल रंग में भी उन्हें फ्लिकरिंग, आहिस्ता आहिस्ता जलने बुझने वाली रोशनियों में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से विंडमिल में भी ये काम हो रहा है ताकि जो परिंदे माइग्रेट करके अपने घरों को वापस जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं वो रास्ता ना भूलें। सिर्फ अमेरिका में हर साल अरबों परिंदे मरते हैं लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से टकरा कर, क्योंकि उनके ऊपर बहुत रोशनियाँ लगी होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है परिंदों के लिए, और परिंदों की एक्सटिंक्शन में, कुछ परिंदों की एक्सटिंक्शन में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इंसान उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ब्लिंकिंग लाइट्स काफ़ी बेहतर सोल्यूशन है। मैं आपको रोशनी का परिंदों पर और इंसेक्ट्स पर तो जो उनके असरात है वो तो बता चुका हूँ, लेकिन आप पर भी बहुत से असरात हैं रोशनी के। इंसान जब पैदा हुआ तो उसने दिन की रोशनी में काम करना सीखा और रात को सोना। आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरीके से आगे बढ़ते गए, लेकिन तकरीबन 200 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई और फिर हमने बल्ब इजाद किए। बल्ब में सबसे पहले हमने सोडियम लाइट यूज़ की। सोडियम लाइट उतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। अब आप देखें आजकल के जितनी भी मूवीज़ देखते हैं तो आपको बाहर के घरों में पीली लाइट ही ज़्यादा नज़र आती है, और उसकी साइंटिफिक वजह है कि वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन फिर हमने वाइट लाइट ईजाद की, और जब हमने वाइट लाइट ईजाद की तो अब हमें रात को भी दिन लगना शुरू हो गया। हम दिन और रात की तकसीम करना भूल गए। तो क्या इससे हमारी बॉडी, जो कि कई लाखों सालों से इस चीज़ की ट्रेंड थी कि हमने दिन में काम करना है सूरज की रोशनी में और रात को आराम करना है, लेकिन जब हम रात को भी मसनूई रोशनी में काम कर रहे हैं तो वो कोई नुकसान नहीं होगा उसको। जब इस चीज़ पर रिसर्च की गई तो पता चला कि हमारे हार्मोन्स परेशान हैं, दे हैव गॉन क्रेजी। वो बिल्कुल परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। बहुत किस्म की बीमारियां ऐसी हैं जो इस डिसिप्लिन ना होने की वजह से हमें लग रही हैं। तो बायोलॉजिकल रिदम्स जो हमारे हैं, जो इंटरनल क्लॉक है इंसान की बॉडी का, उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक लैब की तरफ लेके जाता हूँ। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्लीप लैब। यूरोप में है, EU क्लॉक इसको कहा जाता है, स्लीप लैब। और ये लोगों की नींद पर रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने कुछ लोगों को लिया और उन्हें कमरे में रखा, इंडिविजुअल को अलग अलग कमरे में रखा। उस कमरे में आपको दिन और रात का कोई पता नहीं चलता, ना कोई विंडो है, ना बाहर जा सकते हैं आ सकते हैं। तो जो बंदा उस कमरे में है उसे ये नहीं पता कि इस वक्त दिन है या रात है। और फिर उसे कहा गया कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। अब वो दिन को सो रहा था, रात को सो रहा था, बीच में सो रहा था, वक्त का कोई एहसास उसे नहीं है। उसे काफ़ी अरसे तक उस कमरे में रखा गया और फिर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। और जब उसके टेस्ट किए गए तो नज़र आया कि उसका एक्सटर्नल क्लॉक और उसका इंटरनल क्लॉक, जो इंटरनल क्लॉक है हमारा, वो हमारे नाक के तकरीबन इस जगह के 2-3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ है। तो उनके जो सीक्वेंसिंग थी, आपस में जो कोलैबोरेशन थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी।
अब जाहिर बात है वो कभी दोपहर को सो रहा था, कभी रात को सो रहा था, तो इसकी वजह से इंसान का जो इंटरनल क्लॉक है वो उसको बताता है कि उसको भूख कब लग रही है, उसे सोना कब है, उसने उठना कब है। आपका पूरी फंक्शनैलिटी उस क्लॉक के अंडर हो रही होती है। अब उस क्लॉक का और बाहर के क्लॉक का कोई रिलेशन नहीं है, इनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो उसकी वजह से आपके ये जो सर्केडियन रिदम्स हैं, जो टेक्निकल नाम है, वो बिल्कुल आउट हो गए। और जब उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जब आपका एक्सटर्नल और इंटरनल क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते तो जो बीमारियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी बीमारी कैंसर होती है। इस पर यूएस बेस बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं जिस पर अब ये बात साबित हो चुकी है कि इसकी वजह से, नींद पूरा ना होने की वजह से और दिन और रात की डिफ्रेंशिएट ना करने की वजह से आपको कैंसर होता है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अब कंफर्म करार दे दिया है। इसलिए जो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं उन्हें कहा जाता है कि जहां पर उनको और हैज़र्ड्स हैं वहां पर उनको खुदा ना खास्ता कैंसर होने का भी हैज़र्ड है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो मेलाटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन है जो कि जनरेट होता है। लेकिन जब आपकी नींद कभी दिन को होती है और कभी रात को होती है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है या एंटीऑक्सीडेंट केमिकल है ये जनरेट नहीं होता, सेल लेवल तक नहीं जाता। और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये सेल लेवल तक जाके रिपेयर करता है। जब ये सेल लेवल तक जा ही नहीं रहा क्योंकि इसकी मिकदार ही बहुत कम है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं और उनमें जो सबसे बड़ी बीमारी है उसे कैंसर कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। और अगर आप रात को जल्दी सोना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वाइट लाइट, क्योंकि वाइट लाइट आपको ये एहसास दिलाती है कि रात अभी हुई नहीं है, अभी दिन है, इस वजह से वो आपको अटेंटिव रखती है, फोकस रखती है, लेकिन आपको नींद की तरफ नहीं लेके जाती। तो उसका एक आसान सोल्यूशन है और उसका सोल्यूशन ये है कि अपने कमरे में दोनों किस्म की रोशनियाँ रखें, वाइट भी और येलो भी। येलो लाइट जब आपने सोना है, सपोज आपने 10 बजे सोना है, तो 9:30 बजे वाइट लाइट्स को बंद कर दें और येलो लाइट जला दें। बिल्कुल इसी तरीके से 9:30 बजे आप जिस मोबाइल पर काम कर रहे हैं, जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस को कम कर दें या उसे भी येलो टोन में लेकर आएं। येलो टोन आपको ये बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता रात हो रही है, इसलिए अब आपको रिलैक्स करना चाहिए। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल क्लॉक दोनों आपको बता रहे होंगे कि अब आपको रिलैक्स करना चाहिए और आप नींद की तरफ चले जाएंगे। मैं ये काम बड़े अरसे से करता आया हूँ और अब तो मैं जब येलो लाइट करता हूँ तो मैं 10 से 15 मिनट के बाद ही सो जाता हूँ। तो अगर आपके बच्चे नहीं सो रहे या आपको सोने में मुश्किल आ रही तो ये एक छोटी सी टिप है, ये साइंटिफिक टिप नहीं है लेकिन ये बैक्ड बाय साइंस है और मैंने इसको अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। तो आप आधे घंटे बाद अपने गिर्द किसी किस्म की वाइट लाइट ना रखें, क्योंकि वाइट लाइट ये कहती है दिन है, आप फोकस रहें, आप अटेंटिव रहें, तो आपको नींद नहीं आएगी। आपने येलो लाइट कर लेनी है, डिम लाइट ले जानी है। येलो लाइट में भी बहुत तेज़ येलो लाइट नहीं, डिम लाइट लेके आनी है और फिर आप देखेंगे किस तरीके से आपको फ़ौरन नींद भी आएगी और आप पूरी रात अच्छी नींद दे सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको और आपको लाइट पोल्यूशन के बारे में भी अवेयरनेस हुई होगी कि सिर्फ पोल्यूशन धुएं की नहीं होती, कूड़े करकट की नहीं होती, बल्कि रोशनी की भी पोल्यूशन होती है। और हर वो चीज़ जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि हम इकोलॉजी का पूरा ख्याल करके चीज़ों को डिज़ाइन नहीं कर रहे, हम क्लोज लूप में चीज़ों को डिज़ाइन नहीं कर रहे। ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।